सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। आपको 100% सब कुछ समझ में आने वाला है। जो भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको स्क्रैच लेवल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिदम, इसको हम लोग कलन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। प्रमेय क्या बोलिए या सूत्र बोलिए। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। a = bq + r, इसका एक रेंज होता है कि जो r है ना भैया वो 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब मैंने आपको सीधा बताया तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, दिमाग से बाहर गया होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये आपने बचपन में ही सीख लिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। कैसे? आप बोलेंगे भैया आप मेरे को समझाओ। तो मैं कहता हूँ कि भैया आप 6 में 2 से भाग दो। किससे भाग दो? 2 से भाग दो। तो आप क्या बोलोगे कि ये कितना बार हो जाएगा? 3 बार में। यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा और यहाँ पे क्या होगा? कटेगा ये 0। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो मैं कहता हूँ कि ये जो है ना भैया, ये हमारा b है और ये जिसमें हमने भाग दिया वो हमारा a है और जो भागफल है इधर, ठीक है, ये हमारा q है और जो नीचे शेषफल है इसको हम लोग r बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पहले ही पता था, आपको बचपन से पता है भाग देना। वही चीज़ ये है। अब कैसे ये है आइए समझते हैं। देखिए जो 6 है, 6 को लाने के लिए कैसे लिख सकते हैं? देखिए 6 मतलब मैंने माना है a, तो चलिए मैं लिखता हूँ a = 6 कैसे आएगा? इन दोनों को गुणा कर दे अगर हम लोग b और q को, तो चलिए हम लोग करते हैं गुणा। b और q को गुणा किया और ये जो r है, r को हम लोग जोड़ दें। मतलब यहाँ पे ये जो r है जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। b क्या है मेरा? 2 है, तो यहाँ पे आइए 2 लिखते हैं। q क्या है? 3 है, यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं। r क्या है? 0 है। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। 3 दूना 6 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 6। तो देखिए हमारा a का वैल्यू क्या था? 6 था और 6 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन ने क्या बोला कि जो भैया भाग का सिस्टम है ना, बस वही है। ठीक है, और उन्होंने एक इसको स्टेटमेंट बना दिया कि भाई मेरा ये स्टेटमेंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और इसके थ्रू आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो हम लोग समझेंगे। पहले मैंने आपको, मेरा समझाने का मकसद था कि पहले भैया ये तो समझ में आए कि a = bq + r है क्या, और r जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये 0 से बड़ा ही होता है r, ठीक है, या बराबर होता है, मतलब 0 भी होता है। ठीक है, और ये b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, b से छोटा मतलब b कौन सा है इसमें? ये है, तो b से ये छोटा ही आएगा। यहाँ पे देखिए 4 तो शेषफल नहीं आ सकता ना, 4 शेषफल कैसे आएगा? ये इसे भाग फिर लग जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है? रेंज होता है। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन पूरा, ये कंप्लीटली एग्जाम में आपका शॉर्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। ये आपको पूछेगा कि निम्न में कौन यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, एक ये देगा, एक और देगा। ठीक है, उसमें रेंज में थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, ये जो है इधर घुमा देगा, बड़ा छोटा, उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि r जो है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है और इक्वल टू भी होता है। ये वाला आपको साइन हमेशा याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? अब इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? दो संख्याओं का भैया एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए महत्तम समापवर्तक इसके थ्रू कैसे निकालेंगे, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे a जो है वो क्या है, आइए थोड़ा और समझ लेते हैं। a जो है भाज्य है, मतलब इसको हम लोग जिससे भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और सॉरी जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जो इधर आता है q उसको हम लोग बोलते हैं क्या? भागफल, और जो नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब देखिए इस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए ये हमने 3 क्वेश्चन लिया है और इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, इस पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं कहता हूँ कि भैया अभी इसको छोड़ के 14 और
14 और 94 का HCF निकालो, ठीक है, इसका और इन दोनों का HCF निकालो, ठीक है। तो आपको सोल्व कैसे करना है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो चलिए मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा कौन सा है। तो देखिए ये वाला बड़ा है, तो ये जो बड़ा होता है ना उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो चलिए भैया ए मान लिया, और जो रह जाता है जो छोटा है उसको हम लोग बी मानेंगे। बी क्या है मेरा 14 है। चलिए ये हो गया ए और बी। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, सॉरी ये प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब देखिए ए क्या है यहाँ पे जो है उसको हम लोग लिखेंगे, ए क्या है 94, तो यहाँ पे लिखेंगे 94। बी क्या है, बी हमारा 14 है, ठीक है। अब देखिए क्यू क्या कहता है, क्यू कहता है कि इसमें हम लोग क्या गुणा करें और क्या जोड़े कि 94 आ जाए, क्या गुणा करें और क्या जोड़े कि 94 आ जाए। तो देखिए अभी आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देगा, लेकिन मैं कहता हूँ भैया आपको अभी स्टार्टिंग में इतना समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इधर साइड में क्या करना है, 94 और 14 में भाग देना है। हमें जो छोटा है ना उससे भाग देना होता है, तो ये हमने भाग देना शुरू करेंगे, और भाग हम लोग क्या करेंगे, एक बार भी नहीं देंगे, ठीक है, एक बार मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये अब कितना बार में कटेगा, 14 × 7 14 छक क्या होता है, 14 × 7 14 छक 84, ठीक है। तो ये 6 बार में जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 84, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आया है, ये जो सेसफल है, ये सेसफल इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो 10 है, क्या भैया ये जो 10 है, अब इसमें हम लोग ये वाला जो है ना 14 यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। आपको अगर पता होगा कि भाग विधि से हम लोग HCF भी निकालते हैं, तो ये भाग विधि, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको फटाफट करके और ये आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो 14 यहाँ पे किया, ठीक है। अब ये कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ये हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए ये जो 10 है और 4 है, तो ये 4 क्या है, छोटा है, ये हमेशा छोटा आना चाहिए, ठीक है, ये वाला। अब फिर ये जो 10 है ना यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। अब ये कितना बार में जाएगा, 4 दूना के 8, ये हो गया 8, और यहाँ पे भैया आ गया 2, और ये हो गया भैया हमारा 4, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, और भैया ये हो गया हमारा शेषफल 0। तो जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम लोग इस भाग को ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। ये हुआ, अगर यहाँ पे भी 0 नहीं आता तो ये वाला क्या होता है, यहाँ पे आता है नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना बार आपने भाग दिया, कितना स्टेप, एक ही बार यहाँ पे दिया है, और दूसरी बार यहाँ पे दिया है, ठीक है, तीसरी बार यहाँ पे दिया है, और चौथी बार यहाँ पे देखिए, मतलब टोटल देखिए 4 स्टेप है। कितना स्टेप है भैया, 4 स्टेप है। अब इसी 4 स्टेप को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए फटाफट लिखते, देखिए ये पहला स्टेप है 94 लिखा, और ये वाला 14, और ये यहाँ पे देखिए क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस आर में क्या आया था, आर में 10 आया था, इसको आँख बंद करके लिख दीजिए 10। अब दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप में देखिए इसमें ए कौन सा है, ये 14, यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें बी कौन सा है, 10 है, तो ये 10 आ जाएगा। गुणे में क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। शेषफल में क्या आया था, 4 आया था, इसको 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए तीसरा में क्या था, यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो 10 लिख दीजिए। यहाँ पे बी क्या है, देखिए यही वाला मैं यूज कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही मैं लिखते जा रहा हूँ। तो इसमें ए वाले, इस वाले भाग में ए है, और ये बी है, और ये क्यू है, और नीचे वाला आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और गुणे, यहाँ पे शेषफल क्या है, भागफल क्या है, 2 है, तो 2 प्लस शेषफल क्या है 2, और एक और लास्ट स्टेप बच गया है, यहाँ पे 4 और ये 2 गुणे में 2, ये देखिए 2 और ये 2 और प्लस में 0, ठीक है, समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, से हमने क्या किया, HCF निकाला। अब आपको अभी मैंने ये नहीं बताया कि इसमें HCF क्या होगा। तो देखिए जब ये 0 हो जाता है, यहाँ पे शेषफल ये हमारा R है, ठीक है, तो ये वाला जो B होता है, ये B होता है, यही हमारा HCF होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा HCF इक्वल टू 2। और भाग विधि से अगर आपको पता हो तो यहाँ पे भी ये 2, ये 0 हो गया, तो ये जो जिससे हमने भाग दिया है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है।
तो ये हमारा फाइनल HCF हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया है 2 नंबर, उसमें से A और B मानना है। एक A और B कैसे मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको A, जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे, B। अब यूक्लिड व्यायाम प्रमेय लिखेंगे, ठीक है। यूक्लिड व्यायाम प्रमेय से लिखिए या सीधा इसको लिखिए, ठीक है। A = BQ + R, और ये वाला स्टेप आपको बना देना है, सिंपल। ये आप भाग दे दीजिए रफ में और फटाफट ये हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि भाई ये करो, अगर आप एक्सपर्ट हो गए कि भैया ये तो A पता है, B पता है, और किस में क्या गुणा करे और क्या जोड़े कि इतना आ जाए, अगर आपको पता है तो फटाफट यही कीजिए, ठीक है। ये मत कीजिए। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चीज़ें ये तो आप फटाफट करोगे ना भाई, ये करो फटाफट स्टेप लिख दो, ठीक है, एग्जाम में। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 135 और 225 का, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें A मानेंगे। ये हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसमें A क्या है, जो बड़ा होगा 225, B क्या है 135, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे 225 और 135, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में यूक्लिड व्यायाम प्रमेय, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ A = BQ + R। A क्या है 225 = B क्या है 135 गुणे Q क्या है। अब Q अपने से सोचना है कि इसमें कितना से गुणा करें और क्या जोड़े कि 225 आ जाए। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा इधर भाग करो, ठीक है। देखो मैं तो कर सकता हूँ, 135 दूना ये हो जाएगा 270, मतलब ये कम है तो ये एक बार में ही जाएगा, और फिर 135 अब क्या जोड़े कि इसमें ये आ जाए, तो 135 इधर हम लोग जोड़ेंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा, इधर 5 65 और 65 और 25 कितना हो जाएगा 80 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। अब आइए देखते हैं आता है क्या 90। तो देखिए 135 में हम लोग क्या करेंगे 225 कितना एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 90 और ये हो गया कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 आ गया, ठीक है, तो ये वाला 90 लिखा। फिर ये 135 से छोटा है 90, तो अब हम लोग क्या करेंगे 135 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, तो ये हो गया 90, ये हो गया यहाँ पे 45, ये वाला फिर यहाँ पे 90 आएगा, ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा कट जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे कितना बार भाग दिया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 बार भाग दिया, तो 3 स्टेप इधर हम लोग लिख देंगे फटाफट। ये पहला स्टेप हमने लिख दिया 135 और 1 और प्लस 90। अब ये वाला स्टेप लिखेंगे, तो दूसरा स्टेप में क्या आ जाएगा 135 = 90, तो ये हो गया 90 गुणे क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1, क्या सेंसफल है 45, तो भैया यहाँ पे लिखो 45। अब फिर तीसरा वाला स्टेप क्या है 90, तो ये आ जाएगा 90 = किससे भाग दिया 45 से, किससे गुणा किया 2 से, 45 गुणा 90, सेंसफल क्या आया 0 आया। तो यहाँ पे जब सेंसफल 0 आ जाता है तो ये हमारा जो B वाला रहता है यही हमारा HCF होता है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। 225 और 135 का HCF हो जाएगा 45, और ये हमारा भाग विधि हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको किस में आसानी लग रहा है, आपको इसमें ये जो भाग दे रहा है ना, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको छोटा छोटा करके भाग नहीं देना है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर 2 से भाग देना है 35 में, ठीक है, 35 में, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 एकम 2 ऐसे करेंगे ना, एक बार में पहले ले जाएंगे 2 एकम 2, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1, फिर इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये करेंगे 2 सते 14, ठीक है, और ये हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ पे 1 शेष पर। लेकिन ये जो भाग दिया आपने, अब इस भाग को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो 35 है, ठीक है, ये 2 और ये 35, तो आपको क्या करना है ना, इसको एक बार में ही ले जाना है। तो ये 2 आपको पहले ही ये करना है गुणा, 2 17 बार में जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 34, ठीक है, और ये कट गया यहाँ पे 1, तो ये वाला भाग देना है आपको, ठीक है, कि ये जो शेषफल आएगा ना ये इससे छोटा होना चाहिए। अब देखिए शेषफल तो यहाँ पे आपका ये 1 आया, लेकिन ये जो आपने यहाँ पे फिर लिखा, तो ये क्या होगा नीचे 5 लिखा, तो फिर ये 15 हो गया ना, तो ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये वाला आप करके ये वाला फटाफट करोगे, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको क्या करना है। वैसे देखो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बेस्ट है,
ठीक है। आपको एक बार में ही काटना है ताकि ये भी काम करने में आपको गुणा कर लो ना उसके आसपास में कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला भाग आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका 867 और 255। 800 इसका आप जो ये वाला था, एक सेकेंड, ये वाला आप इसका करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 196 और इसका आपको करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको इसको भी बता दूं क्या, चलो ये आपके लिए है, ठीक है, होमवर्क या आपको प्रैक्टिस के लिए ये मैं बताता हूँ। 867 और क्या है 255 और 255, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारा जो बड़ा होगा, तो ए हमारा क्या है 867, बी क्या है 255। एक सेकंड, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो, 255, ठीक है। अब गुणे, क्या गुणा करें कि इसके आसपास आए और क्या जोड़ना पड़ेगा, मतलब जीरो भी जोड़ सकते हैं कि इतना आ जाए। तो आपको क्या करना है, सीधा भाग देना है 255 में 867 से। तो ये कितना बार में जा सकता है, 3 बार में ले जाएंगे तो जा सकता है, ठीक है। 3 बचे 15, ठीक है। देखिए अगर ऐसा रहता है ना तो ये वाला जो संख्या रहता है इसका 1 लीजिए और इसका क्या इसका 1 लीजिए और इन दोनों में भाग दीजिए, 2 चौका 8, मतलब 4 के आसपास। तो 4 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है। 3 बचे 15, फिर 3 बचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 6 और 1 7, ठीक है। अब ये क्या होगा, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे। अब देखिए क्या है, ये इससे छोटा है ना, ठीक है, ये वाला आपको भाग देना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये वाला इधर आ जाएगा 255, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 104। इधर कितना हो जाएगा भैया 1, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा ना भैया, 204 होगा, 2 दूना 4 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब फिर ये 102 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 102 और ये मतलब 0 या कट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बार आपने भाग दिया, एक स्टेप, एक दूसरा स्टेप, एक तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में ये खत्म हो गया, मतलब 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम लोग करते रहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। ये भाग विधि हो गया। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, 3 स्टेप लिखना है। तो देखिए पहला स्टेप में 867, 255 क्या गुणा किया, 3 से गुणा किया, शेषफल क्या है 102, यहाँ पे 102। दूसरा स्टेप क्या है 255, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 इज इक्वल टू किससे भाग दिया 102 से, किस में गुणा किया 2 से, शेषफल क्या आया 51। अब इसमें क्या है, किससे भाग दिया, किसमें भाग दिया 102 में, ठीक है। अब देखिए अगर ध्यान देंगे ना तो ये वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये वाला जो रहता है ना, ये वाला 102 वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे 51 है तो यहाँ पे 51 आ जाएगा, ठीक है। वही लिखने का तरीका है। ये 51 आ गया, किससे गुणा किया 2 से, और क्या जोड़े 0, तो यहाँ पे 0 आ गया ना भैया। ये जब 0 आ जाता है तो ये वाला हमारा HCF होता है। तो ये हो गया HCF इज इक्वल टू 51। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एग्जाम में आता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे HCF निकालेंगे। ये आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, 10th बोर्ड में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप का, तो आपको ऐसे ही करना है। ये अगर समझ आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है ना तो ये भाग दीजिए, भाग देना तो आसान होता है ना, भाग दीजिए और फटाफट स्टेप लिख दीजिए। थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होगा, 100% सही होगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पहले ये करो, फिर उसको स्टेप 1 2 3 जितना ही लिखो और इधर फटाफट लिख दो, बस सोचना नहीं है। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है। तो
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय का कलन विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पहले मैंने आपको भाग समझाया कि ये A=BQ+R क्या है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैंने साइड में एक और विधि बताया था, भाग विधि, उसको फटाफट कीजिए और फटाफट इधर से पेस्ट कीजिए, आंसर आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो भैया और आपको साइंस, हिंदी, SST, संस्कृत में भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, उस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी, उनको भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।